Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, in previous lecture we learned about light and there are some topics. So student, today we continue same chapter. So student, come to at page number 131. Today's topic is ray diagram for the transformation of images via concave mirror. Okay. तो जो हम कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम इसमें पढ़ेंगे। केस 1 में है ऑब्जेक्ट एट इन्फाइनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फाइनिटी पे रखा होगा तो हमें इमेज कैसी मिलेगी। सपोज ये हमारा कॉनकेव मिरर है और इन्फाइनिटी मतलब किसी इसी पॉइंट पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब होगा क्या कि हमारे कॉनकेव मिरर से कुछ दूरी पर एक होता है एफ पॉइंट जिसे बोलते हैं फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ क्या होता है कि इस सेंटर से जस्ट डबल लेंथ जो होती है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम बोलते हैं सी पॉइंट। अब किसी ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्शन जाएगा वो हमारे इस कॉनकेव मिरर पे पड़ेगा और जस्ट रिफ्लेक्ट रेज बाहर की तरफ आएंगी और इस तरह से हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो हमारा फोकल लेंथ के बीच में होगा, यानी इस पॉइंट पर कुछ हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो बच्चों हम ये देखेंगे कि हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो किस टाइप का होगा। द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म इज रियल, मतलब जो इमेज हमारी बनेगी अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फाइनिटी पे रखा है तो जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, जिसे बोलते हैं वास्तविक। द इमेज इज पॉइंट साइज, और इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी। द पोजिशन ऑफ इमेज इज एट द फोकस ऑफ द मिरर, और इमेज कहाँ पर बनेगी, मैंने बताया था अभी फोकल लेंथ पर, यानी इसे हम फोकस लेंथ भी बोलते हैं। तो फोकस पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ओके, सेकेंड केस में देखो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी के पीछे कहीं पे रखा है। द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, तो हमारी जो इमेज बनेगी, देखो इस पिक्चर में देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है और हमने इमेज को यहाँ पर रखा है सी के बियॉन्ड, मतलब सी के पीछे की तरफ कहीं पर भी। ठीक, यहाँ पे हमने इमेज अपना ऑब्जेक्ट रखा। अब क्या होगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट की रेज जाएंगी और ये रिफ्लेक्ट होके हमें यहाँ पर, यानी सी सेंटर कर्वेचर ऑफ सेंटर और फोकल लेंथ के किसी इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। और जो इमेज हमें मिलने वाली है वो कैसी मिलेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी होगी। द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से भी छोटी इमेज हमें मिलेगी। द पोजिशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ, और हमें इमेज मिलेगी कहाँ पे, सी और एफ के बीच में कहीं पर भी मिलेगी। थर्ड केस देखिए ऑब्जेक्ट एट सी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पर है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो हमें कैसी इमेज मिलेगी और कहाँ मिलेगी। तो देखो द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर तो हमारी इमेज का कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमें जो ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज की इमेज भी मिलेगी। द पोजिशन ऑफ द इमेज इज एट सी, और हमें इमेज मिलेगी कहाँ पर, सी पर ही मिलेगी। तो देखो बच्चों कैसे, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा इसका रिफ्लेक्शन हमें इस साइड पे मिला और बिल्कुल इक्वल हमें रिफ्लेक्शन मिलता है, जिसकी वजह से हमें इक्वल इमेज फॉर्म होती है। केस 4 में देखिए ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है तब हमें कैसी इमेज मिलेगी, जैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन यहाँ होगा और ये फोकस लेंथ से होते हुए हमारा रिफ्लेक्शन जाएगा तो हमें ये इमेज मिलेगी सी के बियॉन्ड, मतलब सी के बाहर हमें ये इमेज मिलने वाली है। कैसी मिलेगी, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी होगी। द साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे भी देख के पता चल रहा होगा ऑब्जेक्ट का साइज ये है और इमेज का साइज बड़ा दिख रहा है ना, तो बड़ी होके मिलेगी। द पोजिशन ऑफ द इमेज इज बियॉन्ड सी, सी के बाद में मिलेगी। केस 5 में ऑब्जेक्ट एट
एफ, यानी अगर हमारे फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमें कैसी इमेज मिलेगी? द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, तो हमें इमेज मिलेगी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। द साइज ऑफ द इमेज इज हाईली एनलार्ज, और हमें जो इमेज मिलेगी अगर फोकस पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी है तो इमेज हमें बहुत ही बड़ी मिलेगी। और द पोजिशन ऑफ द इमेज इज एट इन्फाइनिटी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और मिरर के सामने इन्फाइनिटी पे हमें यहाँ कहीं पे हमें क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी। ओके, 6 केस में देखिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, अगर हमारे पास पी फॉर ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस जो रहती है वहाँ से और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा अपने। अब क्या होगा, यहाँ पर हमें जो इमेज मिलेगी, द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इमेज हमें वर्चुअल मिलेगी और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज मिलेगी। द साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा हमें साइज मिलेगा इमेज का। द पोजिशन ऑफ द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, और जो इमेज बनेगी वो इस मिरर के पीछे की तरफ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। आई होप आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा कॉनकेव मिरर की। ओके, नाउ यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूजेस हम कहाँ कहाँ करते हैं? कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मशीन बाय मैन टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ द फेस। जो लोग अपनी सेविंग करते हैं वो लोग जिस मिरर का यूज़ करेंगे तो वो कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। इससे उन्हें कैसी पिक मिलेगी, कैसी इमेज मिलेगी? एनलार्ज इमेज मिलेगी। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स such as car, scooters, buses, truck, train, engines to get a strong straight beam of the light। तो कॉनकेव मिरर का यूज़ हम किस में करते हैं? टॉर्च में या गाड़ियों के हेडलाइट्स में भी करते हैं। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी क्या करते हैं? अपने दांतों की इमेज देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, इससे उन्हें एनलार्ज इमेज मिलती है, बड़ी इमेज मिलती है। डॉक्टर यूज कॉनकेव मिरर टू प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉर एग्जामिनिंग बॉडी पार्ट्स सच एज आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो जो डॉक्टर होते हैं उनके पास भी कॉनकेव मिरर होता है जिससे वो किसी की आइज़ या ईयर, नोज या फिर गले की जांच के लिए भी करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाया कॉन्वेक्स मिरर। अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा फॉर्मेशन। द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर से हमें कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल मिलेगी और इरेक्ट यानी सीधी भी मिलेगी। द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से भी छोटा होगा। द पोजिशन ऑफ द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, और इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के पीछे की तरफ बनेगी, जैसे लास्ट केस में हमारे कॉनकेव मिरर में बन रही थी। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ करते हैं हम? कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर इन द ऑटोमोबाइल सच एज कार्स, स्कूटर्स एंड ट्रक्स, बसेस। इन सब में हम क्या करते हैं? जो साइड में मिरर लगे रहते हैं, तो व्हीकल के साइड में जो मिरर लगे रहते हैं उनमें हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, और जो हेडलाइट्स में यूज़ करते हैं वहाँ पे हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। दोनों में डिफरेंस याद रखना बच्चों। ओके, बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज विजिलेंस मिरर इन बिग शॉप्स एंड स्टोर्स। जो बड़े बड़े शॉप्स होते हैं या फिर विजिलेंस में लाइक व्यापार वगैरह में जो लोग यूज़ करते हैं मिरर, तो वो कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज स्टेयर केस मिरर ऑन द डबल डेकर बसेस। तो जो डबल डेकर बसेस होते हैं उनके स्टेयर केसेस में भी कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। लेंसेस। A lens is a piece of a glass or any transparent material bound with two surface, at least one of which is a curved surface। तो लेंसेस क्या होते हैं? लेंसेस हमारे ग्लास के ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बने हुए पीसेस होते हैं
जिनका क्या करते हैं, जो एक साइड होता है वो कैसा होता है, कर्व सरफेस में होता है। द कर्व सरफेस इज अ स्पेरिकल इन नेचर, और जो कर्व सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्पेरिकल नेचर का होगा। लेंसेज आर ग्रुप इनटू 2 मेन टाइप्स, और लेंसेज को 2 मेन टाइप्स में ग्रुप किया गया है, कॉन्वेक्स लेंसेज एंड कॉनकेव लेंसेज। जैसे हमारे मिरर थे वैसे ही लेंसेज को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कॉन्वेक्स लेंसेज कौन से होते हैं, अ लेंस having 1 or 2 spherical surface such that it is thicker at the center than the edges is known as convex lenses। यानी कॉन्वेक्स लेंसेज के जो सेंटर होता है वो मोटा होता है और किनारे कैसी होती हैं, पतली होती हैं। कॉनकेव लेंसेज कैसे होते हैं, अ लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर देन एट द एजेस इज कॉल्ड अ कॉनकेव लेंसेज। तो कॉनकेव लेंसेज में जो हमारा सेंटर होता है वो पतला होता है और एजेस मोटी होती हैं। अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज ब्रिंग पैरेलल रेज ऑफ लाइट टुगेदर एंड नोन एज कन्वर्जिंग लेंसेज। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम कन्वर्जिंग लेंसेज की तरह भी हम जानते हैं। इट बेंड्स पैरेलल रेज ऑफ लाइट passing through it and convergence from them to a single point called the focus of the lens। तो ये क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो जो हमारी रेज, लाइट की रेज होती हैं, पैरेलल रेज को उनको बेंड कर देता है और उनको क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा और एक सिंगल पॉइंट की तरफ से वो जाते हुए नजर आएंगे और जिसे हम बोलते हैं फोकस ऑफ द लेंस का फोकस। A concave lens on the other hand has the property of the spreading the light rays। कॉनकेव लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट रेज को स्प्रेडिंग कर देता है, फैला देता है। दे डाइवर्स एंड अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट नोन एज द फोकस ऑफ द लेंस। और ये इस तरह से फॉर्म होता है कि एक डाइवर्जेंट कर देता है और इस तरह से फॉर्म होता है कि एक फोकस बना देता है, एक पॉइंट बना देता है। अ कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो हम कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, और कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो हम इसमें इसके कन्वर्जिंग एक्शन पढ़ेंगे, किस तरह से ये कन्वर्ट करता है। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ द लाइट पासेस थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस इट बेंड इनवर्ड टू मीट एट वन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट की जाती हैं तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करेगा, इनको इनवर्ड्स अंदर की तरफ बेंड कर देगा और एक पॉइंट से होते हुए जो सारी रेज को क्या करेगा, स्प्रेड आउट करेगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट या फिर फोकल पॉइंट। The inward bending of the rays by the convex lens is called convergence or its converging action. Thus, a parallel beam of light rays after suffering refraction through a convex lens converges at its focal point. तो अंदर की तरफ जो ये कन्वर्जन हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस बोलते हैं, और इस एक्शन को, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कन्वर्जिंग एक्शन। Thus, a parallel beam of light rays, इस प्रकार फोकल पॉइंट पर कन्वर्जिंग रिफ्रैक्शन की वजह से पैरेलल बीम कैसे हो जाते हैं, कन्वर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ द कॉनकेव लेंस। तो डाइवर्जिंग एक्शन में क्या होगा कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारा लेंस के ऊपर पड़ेगा और फिर इट बेंड्स आउटवर्ड, और ये बाहर की तरफ उसको बेंड कर देगा एंड अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। और एक प्रिंसिपल एक्सिस लाइक ये इस एक्सिस पे हमें ये दिखाई देगा एक पॉइंट के फॉर्म में। सच अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड द फोकस ऑफ द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। और ये जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही क्या बनाएगा, फोकल पॉइंट बनाएगा। यहाँ से सारी हमारी रेज डाइवर्स होती हुई दिखाई देंगी। द आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ द रेज आफ्टर सफरिंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस और डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ द लेंस। तो जो हमारे आउटवर्ड बाहर की तरफ जो रेज का रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस का डाइवर्जेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। तो कॉन्वेक्स लेंसेज क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। पढ़ा दिया ना अभी, तो ये आप convex lens is converging lens. Convex lens form inverted and real images or
ऑल डिस्टेंस एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, मिडिल में थिकर होते हैं, एजेस पतली होती हैं, और कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्या करते हैं, इन्वर्टेड और रियल इमेजेस को फॉर्म करते हैं। कॉनकेव लेंस में क्या होते हैं कि इनका मिडिल पार्ट जो होता है वो थिनर होता है, पतला होता है, एजेस मोटे होते हैं, और ये डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। कॉनकेव लेंस always form virtual, erect and smaller image whenever we the position of the object। तो ये हमेशा छोटी इमेज बनाते हैं। ओके, रे डायग्राम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज वाया कॉन्वेक्स लेंसेज। तो बच्चों जिस तरह से हमने कॉनकेव मिरर्स के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इमेजेस किस तरह से फॉर्म करते हैं। फर्स्ट देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ फार अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंसेज। अगर कॉन्वेक्स लेंस से अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है लाइक दिस पोजीशन पे, तब हमें इमेज कैसी मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी, इन्वर्टेड उल्टी, रियल होगी जैसी ये है ऐसी ही होगी, हाईली डिमिनाइज्ड होगी मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर टू द कॉन्वेक्स लेंस द इमेज इज, जब हमारा ऑब्जेक्ट लेंस के पास में होगा तब हमें छोटी इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी और रियल मिलेगी। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियरर टू द कॉन्वेक्स लेंस द इमेज इज इन्वर्टेड, रियल एंड एनलार्ज। यानी जब बहुत पास में होगी हमारा ऑब्जेक्ट तो लेंस के पास में, तो हमें कैसी इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड, रियल और एनलार्ज। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द लेंस द इमेज इज रियल, वर्चुअल और एनलार्ज। तो जब हमारी इमेज बहुत ही ज़्यादा पास में होगी तो कैसी मिलेगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी और एनलार्ज होगी। यानी कैसी होगी, बहुत बड़ी। ये जो हमारी इमेज बनी है, देखो ऑब्जेक्ट हमारा ये था और हमें इमेज कैसी मिली, ये मिली, बट ये हमारी कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ लेंसेज। तो हम लेंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं। लेंसेज फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनी डिवाइसेस कॉमनली कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लेंसेज का यूज़ ज़्यादा आपने देखा भी होगा ना, हम लोग ऑप्टिकल जितने भी स्पेक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें यूज़ करते हैं ना। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज मैग्नीफाइंग ग्लासेस सच इट इज़ यूज एज रीडिंग ग्लास टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट ऑफ द बुक्स। तो बहुत स्मॉल प्रिंट को रीड करने के लिए हमें इस टाइप के ग्लास का यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन मेकिंग स्पेक्टिकल्स, कैमराज, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप। तो हम इन सब में भी स्पेक्टिकल मतलब हमारे जो चश्मे वगैरह होते हैं उसमें, कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में भी यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, मेकिंग स्पेक्टिकल फॉर पीपल हु कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो लोग दूर की चीज़ें ठीक से क्लियर नहीं देख पाते तो वहाँ पे वो लोग कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन सर्टेन टाइप्स ऑफ द टेलीस्कोप, और अलग अलग तरह के टेलीस्कोप में भी यूज़ करते हैं। नाउ कलर ऑफ द लाइट के कलर्स के बारे में अब हम इसमें रीड करेंगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट रूलर एंड होल्ड इट इन सनलाइट, एडजस्ट इट्स पोजिशन a little till you see a hue of various colors. Notice carefully the white sunlight has been split into 7 different colors. You can also see color in the sky in a rainbows form after it has rained and the air is still laden with मॉइस्चर। तो आपने देखा होगा कि अगर आपके पास एक रूलर है और वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, आप इसको सनलाइट में रखते हैं तो उसमें से बहुत सारे कलर्स बीम दिखाई देते हैं, बहुत सारे कलर्स दिखते हैं हमको। और इसी तरह से आपने क्या देखा होगा, जब भी बारिश होती है, बारिश के बाद में क्या बनता है, रेनबो, और वो उस रेनबो में भी बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं। द सनलाइट ऑन पासिंग थ्रू द ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन फॉर्म अ बैंड ऑफ कलर विच इज कॉल्ड अ रेनबो। Okay, this phenomena of splitting of white light is called a dispersion and the band of the color is called a spectrum। तो जो वाइट लाइट का जो इस तरह से फैलाव होता है, स्प्लिटिंग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इस घटना को हम डिस्पर्सन बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रकीर्णन, हिंदी में बोलेंगे प्रकीर्णन। और इसमें क्या होगा, और द बैंड ऑफ द कलर्स इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। तो जो कलर बैंड होता है ना, इस तरह से जो हमें कलर्स का ग्रुप दिखाई देता है, इसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द 7 कलर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, नोन एज विबग्योर। तो इस तरह से बच्चों 7 कलर्स बनते हैं विबग्योर के
थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर, दिस इज़ द प्रिज्म। इन दिस प्रिज्म, इसमें क्या होगा, एक वाइट ग्लास का प्रिज्म है, प्रिज्म शेप में, और अगर इस यहाँ पर कुछ कट लग जाता है तो आप देखेंगे यहाँ से बहुत सारे कलर्स हमको दिखाई देते हैं। अगर सनलाइट में इसको रखेंगे तो बहुत सारे कलर्स दिखाई देंगे, वो भी उनका जो सीक्वेंस होगा वो कौन सा होगा, विबग्योर, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो स्टूडेंट, अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में आपको ये बता दिए थे, टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, और डेफिनेशन इन टर्म्स की है। तो फर्स्ट आंसर आप यहाँ से और यहाँ तक लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको यहाँ से लिखेंगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट से लेके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थर्ड है पैराबोलिक मिरर, इसका आंसर आप लिखेंगे इन कर्व मिरर से लेके देयर कर्वेचर। एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल के लिए आप लिखेंगे द एंगल बिटवीन से लेके और इंसिडेंट एंगल तक, और ये साइन भी बनाना है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम, इसको लिखोगे द बैंड ऑफ द कलर इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम, द 7 कलर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द वाइट लाइट, यहाँ से विबग्योर तक। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे और ये पिक भी ड्रॉ करना है। देखो फर्स्ट में आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही लिखना है बस, और सेकंड में आपको ये लिखना है और यहाँ तक कंप्लीट करना है। थर्ड वाले में आपको ये पूरा कंप्लीट करना है और तीनों पिक्स आपको ड्रॉ करनी है। सेकंड देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेज, इसका आंसर पहले यहाँ से यहाँ तक ऑलवेज इन्वर्टेड से लेकर फिर वर्चुअल इमेज में यहाँ से लेके यहाँ तक बिहाइंड द मिरर तक करना है। थर्ड देखिए, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज वाया कॉनकेव मिरर, इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे अ कॉनकेव मिरर व्हेन प्लेस्ड फेसिंग द से लेके रियल इमेज ऑफ द सन। फोर्थ है ड्रॉ रे डायग्राम फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसका आंसर आप ये लिखेंगे और ये पिक भी आप ड्रॉ करेंगे। फिफ्थ, राइट एनी 3 यूजेस ईच ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, फिफ्थ का आंसर फर्स्ट लाइन में ये लिखेंगे, सेकेंड लाइन में ये कंप्लीट यहाँ तक करेंगे, थर्ड लाइन में यहाँ तक करेंगे। फिर कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस में फर्स्ट ये लिखेंगे फुल यहाँ तक, सेकेंड आपको कहाँ से ये भी करना है और ये भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, इसमें आप ये डायग्राम बनाएंगे और इसके पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ द कॉनकेव लेंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, इसमें आप ये डायग्राम बनाएंगे और इसको यहाँ द आउटवर्ड बेंडिंग से लेकर आपको लिखना है रिफ्रैक्शन द फोकल पॉइंट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन एनी 2 यूजेस ईच ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज, तो यहाँ पर हमें यूजेस लिखना है। 9th को हमने स्किप किया है, 9th को नहीं करेंगे। इसका आंसर आप यहाँ से ये दोनों पॉइंट लिखेंगे और फिर इसके यूजेस में ये दोनों पॉइंट करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पेक्ट्रम, राइट द 7 कलर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द वाइट लाइट, तो 11 का आंसर आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा चैप्टर और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसे कॉपी में अच्छे से कर लेना और याद भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।